हेलो एवरीवन, लेट्स हैव अ लुक ऑन लाइजोसोम्स। अब ये जो लाइजोसोम्स हैं, दीज कैन बी कंसिडर्ड एज डिसमेंटलिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग यूनिट्स ऑफ अ सेल। अब डिसमेंटलिंग क्या होता है? टू गेट रिड ऑफ अ सिस्टम। मतलब ये जो लाइजोसोम है ये सिस्टम से बाहर भी निकल सकता है और फिर से रीस्ट्रक्चर हो सकता है। ओके, सो दीज आर द डिसमेंटलिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग यूनिट्स ऑफ अ सेल। अब दूसरा पॉइंट है कि दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अब ये क्या है? लाइजोसोम्स एक्चुअल में होता क्या है? तो ये एक वेसिकल है जो कि मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। ओके, एक वेसिकल है विच इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, और उसके अंदर प्रेजेंट क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं हाइड्रोलेज भी। ओके, मतलब एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जिसे हम हाइड्रोलेज भी बोलेंगे। अब ये हाइड्रोलेज करता क्या है? हाइड्रो मतलब कुछ तो रिलेटेड है वाटर से, यस। और लेज मतलब, ये तो लाइटिक मतलब क्या होता है कि ब्रेक डाउन करना, डाइजेस्ट करना या ब्रेक डाउन करना हम बोल सकते हैं। तो मतलब कि ये जो एंजाइम है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर कुछ तो ब्रेक डाउन करेगा। क्या ब्रेक डाउन करने वाला है? मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्या ब्रेक डाउन करेगा? मैक्रोमोलिक्यूल्स को ये ब्रेक डाउन करेगा। So, the enzymes in lysosomes are used by most eukaryotic cells to digest, or we can say to hydrolyze macromolecules. मेनली ये कहाँ पे होगा? यूकैरियोटिक सेल्स में। अब यूकैरियोटिक सेल्स मतलब क्या होता है? ऐसे सेल्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, और यू कैन से वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, और उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी पाए जाएंगे। ऐसे टाइप के सेल्स को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स में ये लाइजोसोम्स क्या करेगा? मैक्रोमोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेगा, या फिर हम बोल सकते हैं डाइजेस्ट करेगा। नाउ द लाइजोसोमल एंजाइम्स शो ऑप्टिमल एक्टिविटी इन एसिडिक पीएच। इसका जो बेस्ट एक्टिविटी है एंजाइम्स का, वो एसिडिक पीएच पे शो करता है। और मेनली जो एसिडिक पीएच है उसका रेंज 4 से 5 पीएच का जो रेंज है, उस रेंज में ये बेस्ट एक्टिविटी शो करेगा। कौन? लाइजोसोमल एंजाइम्स। Now, lysosomes arise from Golgi, which is associated with endoplasmic reticulum. ओके, अब ये जो लाइजोसोम है ये कहाँ से आएगा? गोल्जी से आएगा, गोल्जी apparatus से ही आएगा, जो कि विच इज़ एसोसिएटेड फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ नेक्स्ट, द लिस्ट ऑफ लाइजोसोमल एंजाइम्स। अब जो भी एंजाइम्स प्रेजेंट है लाइजोसोम के अंदर, इट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलेजेस। तो सारे हाइड्रोलेजेस टाइप के एंजाइम्स जो रहेंगे सब इंक्लूडेड रहेंगे इसमें। फॉर एग्जांपल इफ वी सी अमाइलेजेस, प्रोटीएजेस एंड लाइपेजेस, दीज एंजाइम्स आर इन इनएक्टिव स्टेट। अब वैसे अगर देखेंगे तो लाइजोसोम में ये जो सारे एंजाइम्स हैं वो जनरली इनएक्टिव स्टेट में रहेंगे, हमेशा वो एक्टिव नहीं रहेंगे, हमेशा उनको कुछ ना कुछ ब्रेक डाउन नहीं करना है, तो वो इनएक्टिव स्टेट में रहेंगे, ठीक है। एंड आर एक्टिवेटेड ओनली व्हेन अ लाइजोसोम कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ अनदर पर्टिकुलर ऑर्गेनेल टू फॉर्म अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो फिर ये एक्टिव कब होगा एंजाइम? जब ये पर्टिकुलर लाइजोसोम किसी दूसरे ऑर्गेनल के साथ हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएगा, मतलब उसके साथ यूनाइट होगा, एक साथ रहेगा। ऐसे सिचुएशन में ये एंजाइम्स एक्टिव हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब जो दूसरा स्ट्रक्चर आया है, जो फॉरेन मटेरियल आया है, उसको क्या करना है? इसे डाइजेस्ट करना है। तो फिर ऐसे केस में एंजाइम्स क्या हो जाएंगी? एक्टिव हो जाएंगी। बाकी नॉर्मल सिचुएशन में इनएक्टिव रहेगी। आफ्टर द एक्शन ऑफ एंजाइम, अब जब एंजाइम का एक्शन कंप्लीट हो जाता है, द लाइजोसोम इज रीफॉर्म्ड एंड रीयूज्ड। तो लाइजोसोम क्या हो जाएगा? फिर से बनेगा और फिर से रीयूज होता है। वो ऐसे ही वेस्ट नहीं जाएगा, वो फिर से बन जाएगा और फिर से रीयूज होगा। Lysosomes are thus found in various structural forms and carry out various functions for the cell. अब ये जो लाइजोसोम्स हैं, इन ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा। दे हैव वेरियस स्ट्रक्चरल फॉर्म्स एंड दे ऑल्सो कैरी आउट वेरियस फंक्शंस। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस कैरी आउट करते हैं सेल के लिए। लाइजोसोम्स आर पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। पॉलीमॉर्फिक इन नेचर मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने देखा कि लाइजोसोम्स का जो है, दे हैव वेरियस स्ट्रक्चरल फॉर्म्स, तो इसीलिए हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक। ऐसा फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है इनका, दे हैव वेरियस स्ट्रक्चर्स। दैट इज व्हाट इज सेड टू बी एज पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। देन वी कैन क्लासीफाई लाइजोसोम्स एज प्राइमरी लाइजोसोम्स एंड सेकेंडरी लाइजोसोम्स। अब ये जो प्राइमरी लाइजोसोम है, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो प्राइमरी लाइजोसोम्स दे हैव विच आर नथिंग बट मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स इन विच एंजाइम्स आर इन इनएक्टिव स्टेट। अब ये जो प्राइमरी लाइजोसोम्स हैं,
वो क्या है एक्चुअल में, सिर्फ एक मेम्ब्रेन है जिस मेम्ब्रेन के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट है, वो भी इनएक्टिव स्टेट में। उसे हम बोलते हैं प्राइमरी लाइजोजोम। ओके, व्हाट इज प्राइमरी लाइजोजोम? सिर्फ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा और उस मेम्ब्रेन के अंदर क्या रहेगा, इनएक्टिव स्टेट में एंजाइम्स प्रेजेंट रहेंगे। कौन से एंजाइम्स? सारे हाइड्रोलेजेस एंजाइम्स। नाउ सेकेंडरी लाइजोजोम्स, ये क्या होता है? अच्छा, अब ये सेकेंडरी लाइजोजोम्स को हम हाइब्रिड लाइजोजोम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाइब्रिड फॉर्म करता है दूसरे ऑर्गेनल के साथ। सो these secondary lysosomes which are formed by fusion of lysosome with endocytic vesicle, मतलब ये एंडोसाइटिक वेसिकल के साथ क्या करेगा, फ्यूज होगा। ओके, अब ये एंडोसाइटिक वेसिकल कहाँ से आया रहता है? ये आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। सेल के अंदर से ही आ रहा है ये वेसिकल, कहीं सेल के बाहर से नहीं आ रहा है। दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी एज एंडोसाइटिक वेसिकल। ठीक है, अब ये एंडोसाइटिक वेसिकल कहाँ से आ रहा है? हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। वो वेसिकल वहाँ से पास आउट होगा और जाएगा गोल्जी बॉडीज़ में। अब गोल्जी बॉडीज़ में पास होके वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। उसको क्या होना था, कुछ तो न्यू स्ट्रक्चर में फॉर्म होना था, रीफॉर्म होना था, बट वो नहीं हो पाया। तो क्या हो गया, वो गोल्जी बॉडी से बाहर आ गया। ओके, नाउ अब ये जो है इट इज़ उसके बाद ये लाइजोजोम से, जो प्राइमरी लाइजोजोम था उससे जाके मिल जाएगा। तो क्या फॉर्म कर लेगा, सेकेंडरी लाइजोजोम। मतलब सेकेंडरी लाइजोजोम जो है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो नॉर्मल अपना लाइजोजोम जो था, और ये वाला दूसरा जो एंडोसाइटिक वेसिकल है, दोनों प्रेजेंट रहेंगे। दैट इज़ व्हाई इट इज सेड टू बी एज हीटेरोफैगिक वेसिकल। क्यों हीटेरोफैगिक? मतलब यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। सो दिस इज लार्जर इन साइज देन प्राइमरी लाइजोजोम। नो डाउट कि ये प्राइमरी लाइजोजोम से बड़ा रहेगा, क्योंकि प्राइमरी वाले में हमने देखा था सिर्फ मेम्ब्रेन था आउटर साइड में, और अंदर क्या प्रेजेंट थे, इनएक्टिव स्टेट में एंजाइम्स प्रेजेंट थे। बट यहाँ पे अलोंग विथ दैट प्राइमरी लाइजोजोम यहाँ पे एंडोसाइटिक वेसिकल्स भी प्रेजेंट है, तो इसका साइज जो है प्राइमरी वाले से बड़ा रहेगा। देन रेसिडुअल बॉडी इज द वेसिकल कंटेनिंग अनडाइजेस्टेड रिमेन्स लेफ्ट ओवर इन द हेट्रोफैगिक वेसिकल। अब जो रेसिडुअल बॉडी इज द वेसिकल, ये क्या है, रेसिडुअल बॉडी क्या है? इट इज़ अ वेसिकल विच कंटेन्स अनडाइजेस्टेड रिमेन्स लेफ्ट ओवर इन द हेट्रोफैगिक वेसिकल। मतलब जो हमने देखा था सेकेंडरी लाइजोजोम जो हेट्रोफैगिक वेसिकल फॉर्म किया था, ओके, जिसे हम हाइब्रिड फॉर्म भी बोल रहे थे, तो अब ये क्या करेगा, इसमें लेफ्ट ओवर बचा रहेगा। तो उसे क्या इसे हम क्या बोलेंगे, रेसिडुअल बॉडी। एंड आफ्टर रिलीजिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन इन द साइटोसोल, तो मतलब जब भी ये जो प्रोडक्ट्स है वो रिलीज आउट हो जाएंगे साइटोसोल में, तब उसे हम क्या बोलेंगे, रेसिडुअल बॉडी। ओके, नाउ lysosomes which bring about digestion of cells own organic material like a damaged cell organelle are called autophagic vesicle। अब ये जो lysosomes हैं ये क्या करते हैं, डाइजेशन ऑफ सेल्स ओन ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब जो खुद का ऑर्गेनिक मटेरियल है, खुद के सेल का जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको भी ये लाइजोम्स क्या करेंगे, डाइजेस्ट करने लगते हैं। या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, तो उसको भी डाइजेस्ट करेगा। तो ये लाइजोसोम सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया जो है उसको ही नहीं डाइजेस्ट करेगा, बल्कि वो खुद को भी खा सकता है। यस, सो दैट इज़ वाई इट इज़ सेड टू बी एज ऑटोफैगिक वेसिकल। और ये तो सुसाइड बैग्स, क्योंकि ये खुद से ही खुद को खा जाता है। दैट इज़ व्हाट इज सेड टू बी एज सुसाइड बैग्स। देन एन ऑटोफैगिक वेसिकल एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ लाइजोसोम। ऑटोफैगिक जो वेसिकल है उसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, लाइजोसोम प्रेजेंट रहता है, विच इज़ फ्यूज्ड विथ मेम्ब्रेन बाउंड ओल्ड सेल ऑर्गेनल। मतलब जो पुराने सेल ऑर्गेनल्स रहेंगे उनके साथ क्या होगा, ये फ्यूज हुआ रहेगा। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टू बी रिसाइकल, जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रिसाइकल होने हैं उनसे ये क्या रहेगा, फ्यूज रहेगा। यस, उसे हम बोलते हैं ऑटोफैगिक वेसिकल। So remember, every week a human liver cell recycles half of its macromolecules। मतलब हर वीक में जो ह्यूमन का लिवर सेल है वो क्या करता है, रिसाइकल करता है आधे, ऑलमोस्ट हाफ मैक्रोमोलिक्यूल्स जो भी उसमें प्रेजेंट है। देन लाइजोसोम्स ब्रिंग्स अबाउट इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। लाइजोसोम क्या करवाता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर। अब इंट्रासेलुलर मतलब क्या होता है कि ऐसा डाइजेशन जो सेल के अंदर होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब जो सेल के बाहर होगा डाइजेशन, उसे हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर।
नाउ द नेक्स्ट इज द इंट्रासेल्युलर डाइजेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय ऑटोफेगिक वेसिकल। मतलब जो इंट्रासेल्युलर है, जो डाइजेशन सेल के अंदर होने वाली है, वो किसके थ्रू होगा? ऑटोफेगिक वेसिकल के थ्रू होगा, या तो हम उसे बोलेंगे सेकेंडरी लाइजोजोम विच कंटेन फॉरेन मटेरियल। येस, नो डाउट कि हमने देखा था उसमें क्या था, एंडोसाइटिक वेसिकल प्रेजेंट था एज अ फॉरेन मटेरियल। यस, तो जो भी सेकेंडरी लाइजोजोम है उसमें क्या रहेगा, उसमें फॉरेन मटेरियल भी प्रेजेंट रहेगा अलोंग विथ प्राइमरी लाइजोजोम। सो ब्रॉट इन प्रोसेस बाय प्रोसेस लाइक फैगोसाइटोसिस। तो ये जो फॉरेन मटेरियल है वो सेल के अंदर कैसे आया था? विद द हेल्प ऑफ फैगोसाइटोसिस। ठीक है, अब ये जो हमने देखा था अपना लास्ट स्लाइड में क्या था, एंडोसाइटिक वेसिकल, तो वो तो बाहर से नहीं आया था, बट नो डाउट कि जो बाहर से भी चीज़ें आती हैं उसको भी डाइजेस्ट करता है, मतलब सेल के बाहर से जो चीज़ें आ रही है। देन फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी सी फूड वैक्यूल इन अमीबा। अब ये जो अमीबा है, जो भी फूड खाता, जो भी फूड इनटेक कर रहा है, वो कौन से प्रोसेस से अंदर लेता है सेल के अंदर? फैगोसाइटोसिस से। अमीबा जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और ये फैगोसाइटोसिस के थ्रू क्या करेगा? फूड वैक्यूल को अंदर लेगा। और मैक्रोफेजेस इन ह्यूमन ब्लड दैट एनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय हार्मफुल माइक्रोब्स दैट एंटर द बॉडी। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब क्या है? सेल के बाहर हो रहा है डाइजेशन। इट इज़ ब्रॉट अबाउट बाय रिलीज ऑफ लाइजोजोमल एंजाइम्स आउटसाइड द सेल। अब ये जो लाइजोजोमल एंजाइम्स थे ये सेल के बाहर एक्ट करेंगे, क्योंकि डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है? सेल के बाहर। सो फॉर एग्जाम्पल एक्रोजोम, a cap-like structure in human sperm is a modified lysosome which contains various enzymes like hyaluronidase. अब जो ह्यूमन स्पर्म होता है उसमें कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है टिप पे। सो उसमें क्या प्रेजेंट रहेगा? इट कंसिस्ट ऑफ एंजाइम विच इज सेड टू बी एस हायालुरोनिडेज। अब ये एंजाइम क्या करता है? ओवा से जब ये अटैच होगा तो जो आउटर कवरिंग होती है ओवम की, उसको क्या करेगा? डिजोल्व करेगा। या तो हम बोल सकते हैं कि ओवम की जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होगी उसको क्या करेगा ये एंजाइम? डिजोल्व करेगा, एंड बिकॉज ऑफ इट फर्टिलाइजेशन होता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? दीज एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन बाय डिजोल्विंग प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ ओवम। ओके, सेम थिंग विच आई हैव एक्सप्लेन्ड. During metamorphosis process found in many organisms, lysosomal enzymes help in reusing the tissues of redundant organs. मतलब जो भी organs ऐसे हैं जो अभी यूजफुल नहीं है, ओके, नो लॉन्गर दैट आर नो लॉन्गर, ओके, सो उनमें क्या होता है? these lysosomal enzymes, they help in reusing the tissues. They also help in destruction of malignant cells. अब malignant cells मतलब क्या होता है? abnormal cells। मतलब ये एक ऐसे cells होते हैं जो कि डिवाइड होते हैं विदाउट एनी कंट्रोल। एक्सेसिव वो सिर्फ डिवाइड ही होते जाएंगे, ओके, विदाउट एनी कंट्रोल। सो एबनॉर्मली वो डिवाइड होंगे। सो दे ऑल्सो हेल्प इन दीज एंजाइम्स, दे ऑल्सो हेल्प इन डिस्ट्रक्शन ऑफ मैलिग्नेंट सेल्स। फॉर एग्जाम्पल टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स भी एक ऐसा सेल है जो कि डिवाइड होते जाएगा विदाउट एनी कंट्रोल। नाउ हियर इन दिस स्लाइड यू कैन सी लाइजोसोम का स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट है? आउटर सिंगल वॉल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। आउटर क्या प्रेजेंट है? सिंगल वॉल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। मतलब यहाँ पे एंजाइम्स प्रेजेंट है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है, और इसे हम बोल सकते हैं प्राइमरी लाइजोसोम, बिकॉज यहाँ पे कोई भी एंडोसाइटिक वेसिकल अटैच्ड नहीं है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल अटैच नहीं है इसके साथ। ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल वॉल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर की एंजाइम्स प्रेजेंट है जो कि इनएक्टिव स्टेट में है, तो इसे हम बोल सकते हैं प्राइमरी लाइजोसोम, ओके, और यू कैन से इट एज लाइजोसोम का स्ट्रक्चर है ये। नाउ हियर इन दिस स्लाइड व्हाट यू कैन ऑब्जर्व, पहले क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, उसके भी पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि एक लेयर होती है सेल की, आउटर मोस्ट लेयर इन केस ऑफ द एनिमल्स। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या आ जाएगा? वेसिकल है जो कि ट्रांसपोर्ट होगा टुवर्ड्स द गोल्जी अपरेटस। अब ये गोल्जी अपरेटस से बाहर आएगा वेसिकल, जिसे हम क्या बोलने वाले हैं? लाइजोसोम्स, ठीक है। देन लाइजोसोम्स जो है ये अटैच हो जाएगा एंडोसाइटिक वेसिकल से, जो कि कहाँ से आया रहेगा? गोल्जी अपरेटस से, ओके। ये जो वेसिकल आ रहा था ट्रांसपोर्ट वेसिकल, ये पास आउट होगा फ्रॉम दी गोल्जी अपरेटस, और फिर ये क्या हो जाएगा? लाइजोसोम से अटैच होगा। फिर बाद में क्या होगा वहाँ पे? ऑटोफैगी, या तो हम बोल सकते हैं ये क्या फॉर्म कर लेगा? सेकेंडरी लाइजोसोम। देन वन मोर यू कैन सी फूड। फूड जब यहाँ पे अंदर आएगा,
फूड जब अंदर जा रहा है तो क्या हो रहा है, फैगोसाइटोसिस। क्या हो रहा है, फैगोसाइटोसिस के थ्रू ये फूड अंदर जा रहा है। फिर ये फूड वैक्यूल फॉर्म करता है और फूड वैक्यूल फॉर्मेशन के बाद भी ये क्या कर रहा है, यहाँ पे सेकेंडरी लाइजोसोम बना रहा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लाइजोसोम्स दैट वी हैव सीन. नाउ इन नेक्स्ट video we are going to see about the vacuoles and glyoxysomes.